हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्डिनो प्लेलिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूआर्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ यूआर्ट और द फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं आर्डिनो आईडी में यूआर्ट को इम्प्लीमेंट करने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखें, तब इस वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होने वाला है उसमें हम बॉड रेट सेट करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बीच में बॉड रेट सेट करना होगा कि किस स्पीड से हम डेटा को ट्रांसफर करने चाह रहे हैं। तो बॉड रेट को सेट करने के लिए इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, और जितने भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे सारे इनबिल्ट है। तो उसके लिए फंक्शन होता है सीरियल डॉट बिगिन, और इसमें मैं बॉड रेट जो है 9600 रखूंगा। आप चाहे तो 115200 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन 9600 को सेट किया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को ट्रांसमिट करेंगे और उसको हम सीरियल पर देखेंगे फिर कि वो करेक्टली प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही हमारे लिए। तो उसके लिए मैं वॉइड लूप में आ जाऊंगा, और वॉइड लूप में स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन होता है सीरियल डॉट प्रिंट एलन। अगर मैं एलन लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में, जब भी नेक्स्ट दोबारा जो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा ये नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड, ये स्ट्रिंग हमें प्रिंट करानी है अपने सीरियल पे। तो ये मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू को भी मैं सेंड करूँ, ट्रांसमिट करूँ, क्योंकि TXM ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आप एक वैल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं इन वैल्यू, और जो भी वैल्यू है इसकी हम वैल्यू सेट कर देते 5। ये डेटा मेरे को ट्रांसमिट करना है। तो अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए भी सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और उसमें हम वैल्यू लिख देंगे, तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से एलन हटा देता हूँ, मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ, तो ये जो भी वैल्यू है जो हमारी इसी के साथ प्रिंट होगी, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो अब चलिए अपने कोड को एक बार रन करते हैं। तो ये रन पूरा प्रॉपर हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपना आर्डिनो केबल को कनेक्ट कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप से। उसमें हम कोड अपलोड कर देते हैं, और उससे अपलोड करने से पहले हमें बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है वो आर्डिनो यूनो होना चाहिए, क्योंकि मैं आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहा हूँ। और जो मेरा पोर्ट है यहाँ पर, पोर्ट को भी सेलेक्ट करना है मेरे को। और मेरा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सीरियल को ओपन करूंगा। सीरियल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आना है, और यहाँ पर आप जैसे ही अपना कर्सर ले जाएंगे तो देखिए आप दिखा भी रहा है सीरियल मॉनिटर, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कराना भी स्टार्ट कर दिया है, एम्बेडेड बोर्ड वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड वैल्यू 5। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और ये आप देखिए फिर सबसे पहले आपको आके यहाँ पर बॉर्डर रेट को भी सेट करना है। तो हमें 9600 मैंने सेट कर रखा था पहले से, और इसलिए देखिए प्रिंट कराना शुरू कर दिया है। ये देखिए कंटिन्यूसली प्रिंट करा रहा है लो फ्रेंड वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। तो हमने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा जो 5 पे है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। अब हमें सी की लाइन में इसको प्रिंट कराना है, तो सिंपली मेरे को एलन यहाँ से हटाना होगा और इसको हम रीअपलोड कर देंगे। और अभी ये कोड अपलोड हो रहा है, और फिर हम इसको सीरियल को दोबारा अगर ओपन करेंगे आप देख सकते हो 5 जो है उसी लाइन के साथ प्रिंट हो रहा है। तो सेम लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम एलन को हटा देते हैं प्रिंट ऐप से, सॉरी प्रिंट एलन से एलन को हटा देते हैं। अब हम एक बाइट को रिसीव करेंगे सीरियल मॉनिटर से, और फिर उसको प्रिंट कराएंगे अपने सीरियल मॉनिटर पे ही कि जो बाइट हमने भेजी है वो हमने रिसीव करी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर कैर टाइप के डिफाइन कर लेता हूँ, कैर डेटा, और डेटा में मैं डाल देता हूँ अपना ए। मेरे को ए को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए एक नया फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। उसको ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल वाली कंडीशन को हम यूज करेंगे इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा है तो हमारे पास कोई डेटा आया है। तो अगर कोई डेटा आया है तो हम उसको रीड करेंगे। तो डेटा इक्वल्स टू सीरियल डॉट, ये फंक्शन होता है सीरियल से डेटा को रीड करके सेव कराने का। सीरियल डॉट अवेलेबल मैंने इसलिए यूज किया है कि पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो सीरियल पे कुछ डेटा है, क्योंकि यूआर्ट जो है पहले डेटा को बफर में लाके सेव करता है अपने, और फिर बफर से हम डेटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम सीरियल डॉट अवेलेबल का यूज करके चेक कर रहे हैं कि बफर फिल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो फिल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, और वही काम मैंने यहाँ पर चेक करने का किया है। जैसे ये बड़ी हो जाएगी उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट के लिए मैंने बताया था आपको सीरियल डॉट प्रिंट, इनका हम यूज करते हैं, और जो डेटा है उसको हम प्रिंट करा लेंगे। चलिए एक बार इसको अपलोड कर लेते हैं कोड को, और देखते हैं कि ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सीरियल को खोल लेता हूँ, कोड अपलोड हो चुका है। तो अभी पहले हम यहाँ से एक डेटा भेजेंगे। जैसे मैं भेज देता हूँ यहाँ से ए, तो आप देख सकते हैं ए तो बी, मैं जैसे बी भेजा तो बी गया, मैं सी भेज रहा हूँ तो सी जा रहा है, मैं डी भेज रहा हूँ तो डी जा रहा है। तो हमारा जो भी डेटा मैं भेज रहा हूँ एक बाइट का, वो डेटा तो रिसीव हो रहा है मेरे यूआर्ट से। तो हमारा ये जो कोड है 6 वर्क कर रहा है। अब चाहे तो यहाँ से
इसको 0 भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने ए लिखा था इनिशियल वैल्यू, आप इसको 0 कर सकते हैं, या आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम एक स्ट्रिंग को, अभी तक हमने एक बाइट को रिसीव किया है, एक कैरेक्टर को रिसीव किया है सीरियल से, अब हम एक स्ट्रिंग को रिसीव करेंगे अपने सीरियल से। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। हम स्ट्रिंग, अगर यहाँ पर आपको अगर आपको आर्डिनो आईडी में किसी एक स्ट्रिंग को डिफाइन करता है तो उसके लिए कीवर्ड होता है स्ट्रिंग, और आप कोई भी वेरिएबल उसको डिफाइन कर सकते हैं। लिख सकता हूँ मैं RX बफर या RX डेटा लिख देते हैं हम, जो भी हमें डेटा रिसीव हो रहा है, और इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन हो गई है। तो जो हमारा सीरियल डॉट अवेलेबल है ये सेम रहने वाला है, क्योंकि हमें हर बार चेक करना है कि सीरियल पे कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे हम अपना RX डेटा, और यहाँ पर जो भी है सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, इस फंक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम अपना प्रिंट करा देंगे RX डेटा। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग आई होगी वो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हम अपने कोड को दोबारा अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि अब की बार हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे सीरियल से रिसीव करके। उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ कोड को। हम देख सकते हैं कोड अपलोड हो रहा है। कोड अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सीरियल मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग दूंगा, वो हमारी स्ट्रिंग रिसीव होगी और फिर प्रिंट हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हेलो एवरीवन प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड लिखा आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक स्ट्रिंग को रिसीव करके ट्रांसमिट कर सकते हैं, या रिसीव करके सीरियल पे डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, कोई भी पोर्शन, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।